మహబూబాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. मोदी जी ने तय किया है कि अब गैस का सिलेंडर नहीं होगा, घर तक गैस पाइप से पहुंचाई जाएगी, घर घर पाइप पहुंचेगा और एक नए विकास का काम होगा। यहां ये भी मैं बताना चाहता हूं आपको, गैस के सिलेंडर के साथ साथ स्वच्छता अभियान 11-12 करोड़ इज्जत घर बने, टॉयलेट्स बने 12 करोड़। आप सोचो 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करती थी, उनको इज्जत से जीने का अगर किसी ने माध्यम दिया, महिला सशक्तिकरण किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और संख्या क्या है? 12 करोड़ 12 करोड़। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, हमारे गरीब लोगों को 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 से 55 करोड़ लोग, और ये गरीब लोग कौन? रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला, बोझा उठाने वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, हमारा रैग पिकर, कूड़ेदान से प्लास्टिक उठाने वाला, बाल काटने वाला, ठेला चलाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री ने साल में हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की, 5 लाख रुपए की व्यवस्था की हर साल। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए होगा आज मीरा जी को। ये चुनाव जीतेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश में, सुन लो मेरी बात, इस देश में 70 साल से ऊपर की कोई भी बहन, माता, कोई भी महिला और 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी मजहब का, कोई भी इलाके का, उसको प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज करेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, किसी ने किन्नर समाज की चिंता नहीं की, इनका बुढ़ापा कैसे गुजरता होगा किसी ने नहीं सोचा। मोदी जी ने इनको भी आयुष्मान भारत के साथ जोड़ लिया है। अब सारा किन्नर समाज, उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। इस प्रकार से विकास का काम चल रहा है। मित्रों, मैं विकास की कहानी आपको सुनाने लगूं। आज 11 लाख से ज्यादा हमारे ये औषधि केंद्र बन रहे हैं और उनका विकास भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना को, यहां विरोध की सरकार रही, पहले बीआरएस की सरकार रही और फिर कांग्रेस की सरकार रही, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने आपके बजट को टैक्स के माध्यम से 3 गुना बढ़ा दिया और आपको 3 गुना आपकी सहायता टैक्स के डिवोल्यूशन से दिया जा रहा है और 3 गुना आपको ग्रांट इन एड दिया जा रहा है। इसके विकास का काम चल रहा है। आज प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल का कातिया में खुल रहा है। रेल का एलोगेशन, रेल के लिए बजट आपका 20 गुना बढ़ा दिया गया है और उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी एक्सप्रेस वे बनाकर आज तेलंगाना की तस्वीर मोदी जी अगले 5 साल में बदल डालेंगे और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे खड़े करेंगे। अमृत भारत, वंदे भारत, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, इन सब का काम तीव्र गति से चल रहा है और उसको आगे बढ़ाया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में महबूबाबाद आदर्श रेलवे स्टेशन बनेगा अमृत भारत में, आदर्श रेलवे स्टेशन। और याद रखना, मैं आऊंगा, मुझे बताना
आज से 3 साल बाद महबूबाबाद का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में तुमको कोई अंतर नहीं दिखेगा, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनेगा। उसी तरीके से अमृत शहर म्यूनिसिपैलिटीज, उसमें द्रोणकल, महबूबाबाद और मारीपेड़ा, इनको भी जोड़ लिया गया है और आगे बढ़ाया जा रहा है। आपके लिए महबूबाबाद में एक नया केंद्रीय विद्यालय, वह भी आप लोगों के लिए खोला गया है, उसको भी आप ध्यान में रखें। और उसी तरीके से खेलो इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट प्रदेश का अगर हो रहा है तो वह भी महबूबाबाद में हो रहा है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि एकलव्य मॉडल के रेसिडेंशियल स्कूल जो खोले जा रहे हैं, उसमें बयाराम, गुद्दूर, कोठागुडेन और कुरावी, ये सभी जगह पर रेसिडेंशियल स्कूल एकलव्य विद्यालय हमारे बंजारा भाई, ट्राइबल भाइयों के लिए खोला जा रहा है और विकास किया जा रहा है। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे अजमीरा सीताराम नायक जी, जो पिछले प्रोफेसर हैं, 10 साल से राजनीति में हैं, हम सब जानते हैं इनको कि ये किस तरीके से आपकी सेवा में एक बंजारा समाज से आकर पढ़ लिख करके आपकी सेवा में जुटे हैं। इनको आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों, मैं यहां एक विषय और रखना चाहता हूं और मुझे हां और ना में जवाब देना है। हमने तय किया है, हमारा एमपी अजमीरा सीतारामन नायक, और हमने तय किया है कि हमारा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इंडी अलायंस का, घमंडिया अलायंस का, घमंडिया गठबंधन का कौन होगा प्रधानमंत्री? कौन होगा प्रधानमंत्री? मालूम है किसी को? कोई किसी को मालूम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी तो बनेंगे। उधर से कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? कौन है कैंडिडेट? अच्छा, फर्ज करो राहुल गांधी बनते या बन जाए, खुदा न खास्ते, या उनको आप कोई आगे लाए, क्या वो कोरोना से लड़ सकते थे? क्या वो, जोर से बोलो भाई, क्या वो कोरोना से लड़ सकेंगे? आप बताओ, क्या वो महंगाई से लड़ सकेंगे? क्या वो विकास के काम में योगदान कर पाएंगे? क्या वो दुनिया के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे? जोर से बोलो, कर पाएंगे? मित्रों, ये सब घमंडिया अलायंस के लोग वो हैं जो सत्ता हथियाने के लिए लगे हैं, लेकिन आपकी सेवा के लिए नहीं लगे हैं। इनको सेवा से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये बचाने में लगे हैं। इनकी रैली में 2 कुर्सियां खाली रखी जाती हैं। एक कुर्सी खाली रखी जाती है हेमंत सोरेन के लिए, झारखंड का मुख्यमंत्री जो जेल में है, और एक खाली रखी जाती है अरविंद